बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं सफिया खान और मैं हूं हमजा अशरफ। शामिल करते हैं हेडलाइंस। लंदन में बैठा शख्स लोगों से कह रहा है कि उसकी चोरी बचाने के लिए बाहर निकलें। आवाम चोरी बचाने के लिए नहीं निकलते, चाहे ये पैसे बांटें या कीमे वाले नान खिलाएं, लोग बाहर नहीं निकलेंगे। जितने मर्जी जलसे कर लें, अगर कानून तोड़ा गया तो ये जेल में होंगे, और जेल वीआईपी जेल नहीं बल्कि आम कैदियों वाले जेल होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में वकला से खिताब, कहा ये सारे मिलकर भी तहरीक इंसाफ जितना बड़ा जलसा नहीं कर सकते। डाकुओं के इत्तेहाद ने एफएटीएफ के मुआहदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। इस हुकूमत को जाना ही जाना है, जेल जाने को तैयार हैं। तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफे दोनों ऑप्शन मौजूद हैं। हुकूमत और इसके सहूलतकारों के बौखलाने से अंदाज़ा लगाया जा सकता है ओपोजिशन की माजी और अब की कोशिशों में कुछ तो फ़र्क है। अवाम ओपोजिशन से तंग आ चुकी कि कब इस हुकूमत के खिलाफ निकलेंगे। बिलावल भुट्टो का इमरान खान को जवाब, कहा इमरान खान अपनी सियासी बयानबाजी दुरुस्त करें, इदारे एक जमात के नहीं हर पाकिस्तानी के होते हैं। पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है, अगर मियाँ साहब अपने बयानिए में मुखलिस हैं तो असम्बली से इस्तीफ़ा दें, 1 घंटे में हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। मियाँ साहब बैकडोर राब्ते कर रहे हैं और आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिंध में 12 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कराची से कश्मीर तक जो हाल है वो सबके सामने है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि नवाज शरीफ फौज को पंजाब की पुलिस बनाना चाहते हैं, इसीलिए उनकी हर आर्मी चीफ से लड़ाई हुई। ज़हीरुल इस्लाम को पता था कि नवाज शरीफ ने कितनी चोरी की है, इसीलिए नवाज शरीफ ने DGISI का इस्तीफ़ा मांगने वाली बात खामोशी से सुन ली। कहा पाक फौज के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल करना हिंदुस्तान का झंडा लेकर फिर रहे हैं, उनका मसला जमहूरियत नहीं। पाकिस्तान में टिकटॉक ऐप अब नहीं चलेगा। PTI ने मकबूल मोबाइल ऐप को बंद करने का फैसला कर लिया। शहबाज गिल कहते हैं, वज़ीर आज़म पोर्टल के जरिए अनगिनत वालिदैन की शिकायत मौसूल हुई। कंपनी को अजाले का निज़ाम मुतारिफ कराने का कहा गया है। सिस्टम बनने तक वक्ती पाबंदी लागू रहेगी। नैब ने तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड मनसूख करने की सिफारिश कर दी। वजारत दाखिला को लिखे गए ख़त में कहा गया है कि नवाज शरीफ के वारंट गिरफ्तारी अदालत जारी कर चुकी, इश्तिहारी करार देने का अमल भी शुरू हो गया है, इसीलिए नवाज शरीफ के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड को ब्लैक लिस्ट किया जाए। अक्टूबर के पहले हफ्ते में महंगाई मजीद 1.24% बढ़ गई। वफाकी इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में आटे की फ़ी किलो कीमत में ₹1.40 और चीनी की फ़ी किलो कीमत में मजीद ₹1 का इजाफा हुआ। प्याज ₹10, चिकन ₹9 फ़ी किलो तक महंगी हुई। एक हफ्ते में गोश्त, घी, दालें, चावल, दही, ताज़ा दूध की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के लिए एजाज की बात, पाकिस्तानी खातून साइंटिस्ट ने बोन कैंसर के मरीजों के लिए बेहतर इलाज की कामयाबी हासिल कर ली। माल्टा में आमना खान ने कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला मरीजों के लिए इलाज में जिद्दत पैदा की, जिससे मरीज मुस्तकबिल में बीमारी के दोबारा लाहक होने के अंदेशे से बेखौफ होंगे। सदर मुमलिकत माल्टा जॉर्ज वेला से मुलाकात के मौके पर पाकिस्तानी खातून साइंटिस्ट आमना खान ने बोन कैंसर पर रिसर्च का मुकाला माल्टा के सदर को पेश किया। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट csnlive.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखते रहिए CSN।